गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कशमकश जारी है, जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला लाने के जतन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी इस हवाले से मुखासमत सामने आ रही है और ये कयास आराइयां भी हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो वफाक में इत्तहादी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी ये इत्तेहाद कायम रख सकेंगी या राहें जुदा कर लेंगी। जहां एक तरफ साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की अदालत से जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद सूबे में सियासी सूरत हाल तेजी से बदल रही है, वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी इस मामले पर मुतहर्रिक नजर आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज हफीज और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसका काम मौजूदा हालात के पेश नज़र सिफारिशात मुरतब करना है। गिलगित बल्तिस्तान में हर जमात की कोशिश है कि उनका उम्मीदवार वजारत आला की कुर्सी पर बैठे, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। 33 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में 20 अरकान PTI, 4 पीपल्स पार्टी, 3 मुस्लिम लीग नून, 3 मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM, 1 जमीयतुल उलमा इस्लाम, 1 इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और 1 आज़ाद रुकन है। किसी भी रुकन को वजीर आला बनने के लिए 17 अरकान की हिमायत दरकार है। PTI की 20 नशस्तों के अलावा अपोजिशन के पास सिर्फ 9 नशस्तें हैं, जबकि बाकी अरकान हुकूमती जमात के इत्तेहादी हैं। ऐसे में अपोजिशन की जमातों के मुतल्लिका उम्मीदवारों या मुश्तरका उम्मीदवार का जीतना मुश्किल लग रहा है। ताहम ये एक सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर PTI के अरकान असम्बली अपोजिशन के किसी उम्मीदवार को वोट दे सकें। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून अलग अलग या फिर वफाक में हुकूमत इत्तेहाद की तरह गिलगित में मिलकर वजारत आला की कुर्सी पर अपना मुश्तरका उम्मीदवार बिठाने में कामयाब हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए ये कैसे मुमकिन होगा और क्या तहरीक इंसाफ के अरकान इन जमातों से राब्ते में हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज हफीज का कहना है कि रस्मी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। उनके मुताबिक PTI ने कवानीन को मुअत्तल करते हुए अपने 17 अरकान को जमा करके 11 बजे शेड्यूल जारी करवाया। 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त दिया। कई अरकान इस्लामाबाद में न होने के बाइस हमने इस्तदा की कि इंतखाबात में कम अज कम 24 घंटे का वक्त होना चाहिए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म इम्तिना जारी किया। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। हाफिज हफीज ने बताया PTI में कई धड़े हैं। इस हवाले से आज अपोजिशन की पार्लिमानी जमातों का इजलास भी होगा, जहां इनमें से किसी धड़े का साथ देने या उनका धड़ा अपने साथ मिलाने पर गौर होगा। हालांकि अपोजिशन के तमाम अरकान मिलाकर भी तादाद मुकम्मल नहीं है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज हफीज ने कहा कि तहरीक में PTI ने जानबूझकर अरकान के मुनहरिफ होने से मुतालिक शिक को हटा दिया था। अमूमन वफाकी हुकूमत वफाकी कानून की तौसी गिलगित बल्तिस्तान में भी करती है, लेकिन PTI ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ PTI आज कह रही है कि अरकान इनहराफ कर रहे हैं। इस शिक को PTI ने हज़फ किया और तौसी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसा इसलिए किया कि आइंदा इलेक्शन यानी 2020 में ये नशस्तें नहीं जीत सकेंगे, इसलिए दूसरी जमातों से लोग तोड़कर हुकूमत बना लेंगे। PTI अरकान के मुस्लिम लीग नून से राब्तों में होने से मुतालिक सवाल पर हाफिज फैज ने बताया कि कई अरकान असम्बली इनसे राब्ते में हैं। इनमें से 4 अफराद पहले ही सामने आ चुके हैं, जिनमें गुलबर खान, फजल रहीम, हाजी शाह बेग, सैयद अमजद अली जैदी शामिल हैं, जो खुलकर सामने आ चुके हैं। इन अफराद के अलावा 3 अफराद मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं। हाफिज हफीज ने बताया कि अपोजिशन जमातें मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद करने पर गौर कर रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। रियासत की सारी मशीनरी लगाने के बावजूद PTI ने 7 नशस्तें हासिल की। ताहम अगले 2-2.5 साल नून लीग और PPP का इकट्ठा चलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जमातों से एक दूसरे के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मंशूर में भी वाज़ेह फ़र्क है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन का कहना है कि MWM और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इत्तेहादी जमातें थीं। PTI इस वक्त 4 ग्रुप्स में तकसीम है। इत्तेहाद बनने की सूरत में PTI का रास्ता रोका जा सकता है।
इस वक्त इत्तेहाद की कोशिशें हो रही हैं। अगर इत्तेहाद बनता है तो इस सूरत में मुकाबला किया जा सकता है, बसूरत दीगर पीटीआई के उम्मीदवार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, अगर ये ग्रुप मुतफ़िक होते हैं तो इस सूरत हाल में नहीं कहा जा सकता कि इत्तेहाद का झुकाव किस जानिब होगा। इस वक्त अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक ना होना है। पहली जमात के पास 3 तो दूसरी के पास 4 नशिस्तें हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं और यही रुझान आला क़यादत में भी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट देने पर राजी हो जाएं तो चंद घंटों में ही पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। ये ताखीर गुज़िश्ता 8-9 माह से है। पीटीआई अरकान से राब्तों पर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर ने कहा कि तश्कील करदा कमेटी दूसरी जमातों से राब्ते में है। ताहम पीपल्स पार्टी के अरकान भी इन अफराद से मुसलसल राब्ते में हैं। एक भी फर्द ऐसा नहीं है जो पीटीआई के नाम पर रुकनियत लेना चाहे। दूसरी तरफ पीटीआई में हालिया दिनों में एक फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील दिया गया। गुलबर खान, फजल रहीम, हाजी शाह बेग और सैयद अमजद अली जैदी जिसका हिस्सा हैं। फजल रहीम ने बताया कि इनके ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर गुलबर खान, जो इस वक्त वजीर सेहत भी हैं, को वजीर आला के लिए नामजद किया है। ताहम इस इंतखाब के हवाले से उनका ग्रुप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में है। वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला के लिए राजा आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अमजद खान, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहम्मद अनवर को वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।